हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अनीता आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मैं गई थी शॉपिंग करने और वहाँ खा रही हूँ मैं खाना, क्योंकि शॉपिंग करके थक जाते हैं फिर खा लेते हैं खाना। और चलो अब आगे लेके चलते हैं आपको मार्केट में। और मार्केट में देखो कितना रश है, बहुत सारी भीड़ है। और यहाँ पहुँच गए हम मॉल में। ये है वैल्यूशन वालों का शोरूम। बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत रिजनेबल प्राइस है यहाँ। और अच्छे अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं। और क्वालिटी तो आप पूछो मत, इतनी अच्छी इनके यहाँ मिलती है। यहाँ से हमने कर ली शॉपिंग, थैले भर के, पूरे भर भर के, क्योंकि शॉपिंग भी ज़रूरी होती है करने के लिए। और ये शॉपिंग मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, वो पता चलेगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आगे आप देख लेना मैं किस लिए शॉपिंग कर रही हूँ, वो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। और फिर आ गए हम यहाँ अब खाने के लिए। बेटा बैठा हुआ है खाने के लिए और हम दोनों ने ही वहाँ पे खाना खाया, क्योंकि अब हम शॉपिंग करके थक जाते हैं और मन करता है थोड़ा आराम कर लिया जाए और कुछ खा लिया जाए। क्योंकि ये हालत हो जाती है ना शॉपिंग करके, बहुत बुरी हालत हो जाती है। समझो आप ही क्या हालत होती है। और ये खाना है, बस खाना तो खाना ही होता है, क्या बताए। 2 सब्जी है, चावल है, कढ़ी है, चावल, रोटी, मिक्स वेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और जमे भी है, सब कुछ खा पी के अब गाजर का हलवा देख रही हूँ मैं। आ गए हम घर को, क्योंकि अब घर में भी हमें काम बहुत करना है, क्योंकि करने वाले हम ही हैं और करना भी पड़ेगा। पहले शॉपिंग, बाद में फिर घर का काम, जो ज़रूरी होता है हर लेडीज़ के लिए। शॉपिंग भी ज़रूरी होती है और घर का काम भी ज़रूरी होता है, जो करना भी ज़रूरी है। और थैले मैंने यहाँ रख दिए अपने, अभी बाहर से लेके जा रही हूँ अंदर, क्योंकि पहले दरवाज़ा खोला और फिर अब अंदर मैं आ गई। और मैंने इनको रख दिया बेड पे, सब थैलों को, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है, घर में बहुत काम बाकी है। और मैं ढूंढ रही थी अपने दस्ताने, मैंने कहाँ रख दिए, क्योंकि मैंने निकाल दिए थे, ताला खोला जब बाहर से। ये भी, और मैं बिल्कुल पैक होके जाती हूँ। मेरे कान्हा जी बैठ रहे हैं। ये ड्रेस मैं दिखा रही हूँ, मैंने खुद ही बनाई है कान्हा जी के लिए। लेकिन मैं आजकल कुछ नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। मैं रेडीमेड ही लेके आई, तभी मैंने बनाए। ये एक ड्रेस मेरी मुश्किल से बनी है, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। और अब आ गई मैं किचन में। किचन में क्या करूँगी, ये देखो मैं किसी सारा काम करके गई थी। 1-2 ही बर्तन है जो मेरा बचा हुआ है, वो भी चाय पानी, चाय का भी नहीं है, वैसे ही रखा था। और अब बना लेते हैं चाय अपने लिए। पहले मैंने पानी पिया, पानी पीना भी ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में पानी गर्म कम पी पाते हैं, क्योंकि ठंडा बहुत होता है और फिर ऊपर से उसको गर्म करके तब पीना पड़ता है। पानी मैंने पी लिया, अब बना लेते हैं चाय। चाय भी ज़रूरी है, क्योंकि थकान उतर जाएगी। बाहर कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन घर जैसी बातें नहीं होती बिल्कुल भी। चाय हमारी बन के हो गई है तैयार। चलो चाय पी लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, क्योंकि थकान अब काफ़ी हो चुकी है और रात भी हो चुकी है। अब रात के बज रहे हैं, कम से कम टाइम में देख के बताऊँगी। अभी रात के बज रहे हैं 7। अरे देखो बेटा लग गया अपनी पढ़ाई में। मेरे यहाँ कपड़े पड़े हैं जो धोए थे, और अब जो शॉपिंग करके लाए हुए भी पड़े हैं। और अब चलो कर लेते हैं काम की शुरुआत। चाय मैंने पी ली, फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि किचन भी ज़रूरी होता है देखना। और मशीन में मैं कपड़े धो कर गई थी, डाल के गई थी, ये मेरे से बाद में ही धुल गए। अब मैंने निकाल लिए, क्योंकि अब सर्दी बहुत है और कपड़े नहीं सूखते, इसलिए धोने का ध्यान रखना पड़ता है। उनको डाल दिया मैंने बाहर, और जो मैं सुबह धो के गई थी उनको मैं उतार लूँगी, क्योंकि ये 2-3 कपड़े बचे थे, इसलिए मैं मशीन में डाल के चली गई थी, तब तक ये धुल गए। अब मैं दूसरे कपड़े जो मेरे सूख गए वो उतार लेती हूँ, बाकी को मैं यहीं डाल दूँगी, क्योंकि कपड़े का सर्दियों में बड़ा झंझट है, सूखते नहीं। मशीन में सुखा के भी कपड़े नहीं सूख रहे आजकल, क्योंकि आजकल धूप नहीं निकल रही। देखो रात हो रही पूरी, काफ़ी लाइट जली हुई है, बाहर दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। और अब कर देते हैं दूध भी गर्म। और ये दूध गर्म
करेंगे किसके लिए ये अभी मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ दूध वाले जवे। क्योंकि हम तो खाना बाहर खा के आए थे, मैं बना रही हूँ कृष्ण जी के लिए, अपने कान्हा जी के लिए जवे थोड़े से, क्योंकि हम तो बाहर खा के आ गए, उनके लिए तो बनेगा कुछ ना कुछ तो ज़रूर, क्योंकि उनको तो चाहिएगा। हम बाहर का तो उनको खिला नहीं सकते ला के, अच्छा नहीं होता तो, लेकिन हमें भी खाना कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि घर में आके ना इतना काम हो जाता है और ऊपर से खाना बनाए तो नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सोचा चलो कान्हा जी के लिए बना लेते हैं दूध वाले मीठे जवे, अपने घर के, अपने हाथ के बनाए हुए, और अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है सर्दियों में। और यहाँ मेरा देखो ये दूध रखा हुआ है, अब मुझे इसको भी मतलब मलाई जो जमाई थी मेरी, वो मेरा एक ख़राब हो गया था, एक ख़राब हो के ठीक हो के आ गया। अब मैंने सोचा चलो रात को ही इसका काम निपटा देते हैं, क्योंकि सुबह तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब खाना नहीं बनाया तो चलो इस काम को ही निपटा लेते हैं, इससे अच्छा है कि वो काम नहीं किया तो ये तो ज़रूरी है, ये भी हो जाएगा, ये भी फैला ही रहता है, तब तक ये फैला पड़े रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये एक साइड हो जाएगा तो मन को शांति मिलेगी, क्योंकि जब तक एक लेडीज का काम ऐसे फैला पड़ा है उसको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी बिल्कुल भी अच्छा। ये जब मेरे बिल्कुल बनने लग रहे हैं, और मैं इसके साथ साथ घी भी बना रही हूँ, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। उधर रख दिया मैंने दूध के लिए, इसमें डालने के लिए घी बनाने, आजकल गर्म पानी डालना पड़ता है, क्योंकि ठंडे पानी से कुछ नहीं होता, ठंडे से तो और ख़राब हो जाता है मामला। थोड़ा गुनगुना पानी इसमें डालना पड़ेगा, कि वो रख दिया मैंने। मेरे साथ के साथ एक साथ 2-3 काम चल रहे हैं, यही होती है लेडीज़ की ज़िंदगी। बाहर जाओ तो घर का भी संभालना ज़रूरी होता है। मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, और साथ में जवे बन जाएंगे और मेरा घी भी बन जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं चीनी, क्योंकि अब जवे बनकर हो गए मेरे तैयार। चीनी का टाइम आ गया है अब डालने का। अब फिर कान्हा जी को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि वे भूखे बैठे हैं मेरे भरोसे। अब मैं बाहर जाती हूँ तो लेके तो जा नहीं पाती, इतनी सर्दी है, और क्योंकि भीड़ इतनी है ना मार्केट में, बहुत ज़्यादा है, हम गाड़ी भी लेके नहीं जाते, क्योंकि गाड़ी में तो फंस जाते हैं, जाम बहुत ज़्यादा होता है। और ये घी मेरा बन के हो गया तैयार, एक स्टेप मेरा हो गया घी का, अभी एक भिगोने का, क्योंकि घी ज़्यादा ही इकट्ठी हो गई थी मलाई इस बार, क्योंकि मैं बना नहीं पाई, मेरा एक ख़राब हो गया था। मैंने सोचा चलो इनको 2 बार कर लेते हैं, फटाफट से जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा में ग्राइंडर ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े में सोचा 2 बार कर लेती हूँ, आराम से बन जाएगा। वैसे मैं कभी भी ज़्यादा में नहीं घुमाती, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है ख़राब भी हो जाती है। देखो घी मेरा गर्म पानी डालते ही एकदम से बढ़िया अच्छी तरह से आ गया। ये देखो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा घी मेरा बन गया। ये भी बहुत बड़ा काम होता है एक। और बन के मैंने घी रख दिया गैस पे, इसको अब गरम करके थोड़ी देर रख देंगे। थोड़ा गरम करते हैं ना, थोड़ी देर नहीं रखेंगे, इसको गरम करके ही बस रख दूँगी उठा के। इसको बनाऊँगी मैं कल, क्योंकि अगर आज बनाएंगे तो आधा जल जाएगा, बेकार होता है, मैं नहीं बनाते। अब गर्म पानी करके मैंने ब्लेंडर को धो लिया। इसको धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में सर्दी है सॉरी, सर्दी में गर्म पानी के बिना बिल्कुल भी इसकी चिकनाई नहीं उतरेगी। और मैं ब्रश से भी साफ़ कर देती हूँ, अंदर जो थोड़ा बहुत घी बढ़ जाता है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आगे डालेंगे और इसमें धूल जम जाते हैं, मिट्टी। तो वैसे भी मैं पानी में धो के ही डालती हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिनिश बिल्कुल साफ़ करके इसको रख देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तभी मेरा मन को शांति मिलेगी। और ये ना बहुत बड़ा काम था मेरा जो फैला हुआ पड़ा था, और आज मैंने खाने की जगह अगर खाना नहीं बनाया तो मैंने सोचा चलो इसको ही निपटा लेते हैं। ये भी काम मेरा हो गया रात को। सुबह बहुत काम हो जाते हैं, सुबह के टाइम तो शुरुआत काम काम से ही होती है। अब इसको पोंछ के रख देते हैं, क्योंकि पानी ना चला जाए इसके अंदर, ये पोंछना भी ज़रूरी होता है, सूख जाएगा। क्योंकि आजकल धूप तो निकलती नहीं, पहले मैं धूप में रख देती थी अच्छे से साफ़ करके, लेकिन अब धूप में नहीं रखा। अब मेरा घी हो गया गरम, अब इसको रख देते हैं बिल्कुल बंद करके, क्योंकि ये बनेगा कल, आज नहीं बनेगा। इस पर ढक देते हैं छलनी, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, तो कल ही अच्छे से ये बनेगा। अब दूध रखा था मैंने गैस पे। अब मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि यहाँ पड़े हैं मेरे कपड़े जो मैं लाई बाहर से उतार के,
कुछ तह करके रख दूँगी और कुछ पे मैं बाद में प्रेस कर लूँगी। फ्रिज का कवर था क्योंकि ये भी धोया मैंने, ये हाथों के टॉवल कपड़े ना कितने हो जाते हैं छोटे बड़े मिलके ना, कभी कुछ और कभी कुछ, बहुत कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। डेली सर्दी हो या गर्मी हो, कपड़े तो कपड़े ही होते हैं क्योंकि रोज़ पहनते हो तो रोज़ धुलेंगे भी। इसलिए मैंने कपड़े इनको सीधे कर लेते क्योंकि इन पे मुझे करनी है प्रेस। बच्चे बेटे के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है ड्यूटी में जाने के लिए, इसलिए मैंने प्रेस वाले कपड़े रख दिए इस तरफ। और जैकेट को देख लो गंदी हुई कि नहीं, क्योंकि मैं इसको पहन के जा, इसमें हवा बिल्कुल नहीं लगती अच्छे से, सर्दी नहीं लगती बिल्कुल भी। और ये रख दिए मैंने यहाँ कपड़े, फिर बाद में रखूँगी। ये रख दिए मैंने कॉलर पे। बहुत काम हो जाता है एक लेडीज को, बाहर जाए तो घर का छूट जाता है और घर रहे तो बाहर का छूट जाता है, और दोनों हो जाते हैं तो तब तो पूछो मत। और अब मैंने लगा ली कैप क्योंकि मुझे लग गई सर्दी। बाहर से आके तो मैंने कपड़े निकाल दिए थे क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि इतने कपड़े जो पहन रखे थे बाहर से, इतने कपड़ों में काम तो घर का हो नहीं पाएगा, तो उनको निकाल के ही मैंने। और बेटे को मैं कुछ बात कह रही हूँ क्योंकि मार्केट की बात चल रही है दोनों माँ बेटा की। कह रहा मम्मी मत करो रात को, लेकिन क्या करूँ सुबह ड्यूटी जाना पड़ेगा, उधर प्रेस करने बैठूँगी तो काम कौन करेगा सुबह का। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसको भी निपटा ही लेते हैं, साथ के साथ प्रेस हो जाएगी। बेटा किसी भी टाइम ड्यूटी में जाए, टेंशन फ्री हो जाऊँगी मैं, फटाफट निकाल के दे दो अगर हमें प्रेस के कपड़े हैं तो। साथ के साथ प्रेस करे, उधर जाए उधर प्रेस करे, ये काम बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आता। मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ। और प्रेस मेरी हो चुकी है, सूट पे भी कर लिया अपना, एक ही सूट मेरा बचा था उस पर मैंने प्रेस कर ली। और बेटे के दोनों जोड़ी कपड़ों पे मैंने प्रेस कर दी। ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है, ये भी काम हो जाए। देखते अब इनको लगा देते हैं अलमारी में, दोनों जोड़ी कपड़ों को। 2 जोड़ी थे बेटे के और एक सूट मेरा था, और अच्छे से समेट के टांग के बिल्कुल एकदम से रख देते हैं अलमारी में, क्योंकि अब मेरा काम हो गया फिनिश। ये बहुत ज़रूरी काम था और सबको रख देंगे। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। गुड नाइट।